अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा गाइस, आज जो हमारा टॉपिक है वो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 15 है। जैसे कि हम अपने प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 14 कर चुके हैं, आज हम क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में उन्होंने हमसे क्या पूछा हुआ है, फैक्टराइज द फॉलोइंग। उन्होंने हमें क्वेश्चन दिया होगा, उसको हमने फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने के तो आपने 9th में पढ़ा होगा, 9th क्लास में आपने वो कंप्लीटिंग स्क्वायर किया हुआ था, उसमें फैक्टराइजेशन की हुई थी। वो थोड़ी डिफ़िकल्ट थी, लेकिन यहाँ आपने जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर को मद्देनज़र रखना है, कॉम्प्लेक्स नंबर को देख के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तो यहाँ बहुत ही इजी होने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट। हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने हमें दिया हुआ है a का स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर। यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ a का पहले का भी स्क्वायर है और दूसरे का भी स्क्वायर है, और जो अंदर वैल्यू है वो प्लस किया है। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 14 में भी ये चीज़ करवा चुकी हूँ। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, इसको अगर ओपन करें तो क्या बनता है, a प्लस बी और a माइनस बी। आप a माइनस बी पहले लिख सकते हैं या a प्लस बी बाद में लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क क्वेश्चन आंसर में नहीं पड़ेगा। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है वो मैं करने लगी थी कि यहाँ हमारे पास अगर फार्मूला है तो फार्मूले में माइनस है, लेकिन यहाँ तो प्लस है। स्क्वायर तो दोनों के साइड्स के बने हुए हैं, लेकिन अंदर जो साइन है वो प्लस का है। हमें कौन सा चाहिए, हमें माइनस का चाहिए। तो चलिए हम सबसे पहले जो हमारा टारगेट है वो इसको माइनस करना है। तो आपने मीन्स के बहुत दफ़ा किया होगा, जब भी हमारा मल्टीप्लिकेशन में माइनस माइनस हमारे पास आ जाता है तो वो किसके इक्वल होता है, माइनस माइनस प्लस के इक्वल होता है। तो क्यों ना हम ये चीज़ इधर ट्राई कर लें। तो चलिए करते हैं। a का स्क्वायर हमने प्लस की जगह 2 माइनस माइनस लिख लिए, ताकि अगर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई भी किया जाए तो बाद में हमारे पास प्लस ही बन जाए। यही जो हमारा क्वेश्चन था वही बन जाए। तो चलिए हम प्लस को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, माइनस और माइनस में। a का स्क्वायर माइनस इंटू माइनस 4b का स्क्वायर इंटू। अब हमने नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, a का स्क्वायर माइनस जो 4 के साथ था माइनस, उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। माइनस के साथ माइनस को 1 के साथ कर देना है और 4b को सेपरेट, b स्क्वायर को सेपरेट कर देना है। तो चलिए करते हैं। a स्क्वायर माइनस इंटू माइनस 1 मल्टीप्लाई 4b का स्क्वायर हमने सेपरेट कर लिया। अब जैसे कि आप जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में एक चीज़ आपने पढ़ी थी कि -1 किसके इक्वल होता है, -1 आयोटा स्क्वायर के इक्वल होता है। तो चलिए हम आयोटा -1 की जगह आयोटा स्क्वायर पुट कर देंगे। a का स्क्वायर माइनस 4b का स्क्वायर और -1 की जगह हमने क्या पुट कर दिया, आयोटा स्क्वायर पुट कर दिया। a स्क्वायर माइनस अब 2 मतलब 4 किसका स्क्वायर बनता है, 2 का बनता है ना। 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाता है। हमने इधर स्क्वायर बना लिया, 2 का स्क्वायर, b का स्क्वायर और आयोटा का होल स्क्वायर, इन तीनों का हमने होल स्क्वायर ले लिया। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का फार्मूला बन गया। अब हम इसको ओपन कर सकते हैं इजीली। तो चले करते हैं, a माइनस 2b आयोटा, a प्लस 2b आयोटा। तो क्या हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का 1 पार्ट जो है वो क्लियर हो गया, यस। तो अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं, पार्ट नंबर 2 की तरफ आते हैं। पार्ट नंबर 2 में उन्होंने हमें ऐसी वैल्यू दी हुई है 9a का स्क्वायर प्लस 16b का स्क्वायर। यहाँ भी यही चीज़ होनी है कि ये देखें, यहाँ भी यही फार्मूला लगेगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर और a प्लस बी a माइनस बी, ये इक्वल होता है a माइनस बी और a प्लस बी के। तो यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ तो हमारे पास जो क्लोज फार्मूला है, यहाँ भी इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, दरमियान में माइनस होने की बजाय प्लस है। तो जो हमने ट्रिक ऊपर की थी क्वेश्चन नंबर 1 में, वही हम यहाँ करेंगे कि प्लस को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, माइनस और माइनस में। माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस ही हो जाता है ना। तो इसमें तो कोई डिफरेंस नहीं है, इसलिए हम माइनस माइनस लिख सकते हैं। तो 9a का स्क्वायर माइनस इंटू के अंदर माइनस लगा के 16b का स्क्वायर। अब आप इस माइनस को क्या करेंगे, आप इस माइनस को 16b का स्क्वायर से सेपरेट कर लेंगे 1 के साथ। 9a स्क्वायर माइनस इंटू -1 मल्टीप्लाई 16b का स्क्वायर। जब आप जैसे कि आप जानते हैं कि -1 किसके इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर के इक्वल होता है। तो चलिए हम लगाते हैं, -1 की जगह आयोटा स्क्वायर लगा लेते हैं। हमने 9a का स्क्वायर माइनस 16b का स्क्वायर और -1 की जगह क्या लगा दिया, आयोटा स्क्वायर लगा दिया। अब हमने जैसे कि हमें स्क्वायर चाहिए थे, दोनों साइड्स पे स्क्वायर और दरमियान में माइनस माइनस तो आ चुका है, लेकिन अभी हमें इनके कंप्लीट स्क्वायर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 9 का स्क्वायर क्या होता है,
9 का स्क्वायर 3 की 2 होता है ना, तो हमने 3 का कर लिया और ये a का, अब हमने इनका होल स्क्वायर ले लिया। माइनस लगा के 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो हमने 4 लिख लिया, b लिख लिया और आयोटा लिख लिया और इनका भी स्क्वायर कॉमन कर लिया बाहर। अब आप देख रहे हैं a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो इसकी जो इसका मैंने आपको फार्मूला करवाया वो क्या है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a प्लस बी और a माइनस b। तो हम इसको लिख लेते हैं a माइनस बी और a प्लस बी। a यहाँ हमारे पास 3 है ना और b हमारे पास क्या है 4b आयोटा। तो चलिए हम करते हैं 3a माइनस 4b आयोटा इंटू के अंदर 3a प्लस 4b आयोटा। इसी तरह अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने हमें 3x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर दिया हुआ है। आप यहाँ देख रहे हैं कि ये भी उसी ऊपर वाले क्वेश्चंस की तरह है, लेकिन इसमें एक चीज़ जो ऐड हुई है वो है 3 मीन्स के दोनों कॉमन हो रहे हैं ना, एक जैसे हैं। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि हमने सबसे पहले इनमें से जो कॉमन चीज़ है वो कॉमन कर लेनी है। तो यहाँ 3 कॉमन हो रहा है तो हम क्या करेंगे, 3 को बाहर कॉमन कर लेंगे, बाकी हमारे पास क्या बचेगा, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है ये आपका 3 तो बाहर ही रहेगा। अब आपका 3 का कोई काम नहीं है क्वेश्चन में, ये हम इसे बाहर रखेंगे, हम अंदर वाली चीज़ को सॉल्व करेंगे। हमारे पास a का स्क्वायर b का स्क्वायर है, लेकिन अंदर माइनस होने की बजाय हमारे पास प्लस है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल a प्लस बी, a माइनस बी का फार्मूला ओपन करने के लिए हम क्या करेंगे, इस प्लस को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। एक दोनों को प्लस को हमने 2 दफ़ा माइनस माइनस करके लिख लेना, माइनस माइनस प्लस ही होता है ना, इसमें तो कोई डिफरेंस नहीं है। हम अगर प्लस लिखें या माइनस माइनस लिख लें इसका मतलब तो प्लस ही है ना। तो हम क्या करेंगे, x का स्क्वायर माइनस माइनस 2 दफ़ा लिख देंगे y का स्क्वायर। अब जैसे कि आप जानते हैं 3 हम बाहर एज इट इज़ लिखते जाएंगे और अंदर क्या है, x का स्क्वायर माइनस भी एज इट इज़ और जो अंदर वाला माइनस है ना y स्क्वायर के साथ, इसको हमने सेपरेट कर लेना। कैसे सेपरेट कर लेना, 1 के साथ, -1 मल्टीप्लाई y का स्क्वायर। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप पे 3 एज इट इज़ आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस ये अंदर वाला जो -1 है इसकी वैल्यू होती है -1 किसके इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर के इक्वल होता है। तो हम क्या करेंगे, -1 की जगह क्या पुट कर देंगे, आयोटा स्क्वायर। तो हमारी क्या हो गई, x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमने देखें a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हमारे पास बन चुका है ना, लेकिन ये एक हमारा होल स्क्वायर नहीं बना, इनका स्क्वायर दोनों का बाहर कॉमन आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको बाहर ले जाएंगे, 3 इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस वाई आयोटा इंटू का स्क्वायर, इनका भी हमने स्क्वायर बाहर ले गए। अब आप देख रहे हैं कि ये देखें a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बन गया ना। अब हम इस फार्मूले को ओपन कर सकते हैं, तो चलिए करते हैं। 3 एज इट इज़ बाहर आ जाएगा, x माइनस वाई आयोटा x प्लस वाई आयोटा मीन्स x a माइनस b आयोटा और a प्लस b, ठीक है। ये पूरा ये a है ना x जो है, और वाई आयोटा जो पूरा वो हमारे पास b है अकॉर्डिंग टू फार्मूला, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x माइनस वाई आयोटा x प्लस वाई आयोटा। ओके क्लास, आज हमारा जो टॉपिक था वो क्वेश्चन नंबर 15 था। तो अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।